नमस्कार दोस्तों। आज भारत को अगर किलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे राजाओं ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज आपको मैं अपने बारे में बताने जा रहे हूँ। मुझे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। मेरे निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। मैं चित्तौड़गढ़ का किला बोल रहा हूँ, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित हूँ। मुझे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले मेरे दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। जब से मेरा निर्माण हुआ है तब से अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा है। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर मेरा यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक भी शासन रहा। मुझ पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानियां इतिहास में अमर हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझ पर राणा मोगल, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा सांगा आदि भारत वीरों का शासन रहा। मैं गौरव महसूस करता हूं कि मेरा नाम महाराणा प्रताप जैसे वीरों के साथ जोड़ा जाता है। मेरे यह किला करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा आगे भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। मेरे इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन 7 के नाम है पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पाडा यानी भेंसा बहता हुआ यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाडन पोल पड़ा। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में मेरे इस चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक शामिल थे। मैंने इस किले में 3 जौहर देखे हैं, जो आज भी राजपूती आन बान शान के साथ गौरवान्वित करता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर के आक्रमण के समय माता रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। उस समय रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16वीं सदी में यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों के बाद रानी फुलकंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक हैं। वैसे तो मेरे इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसे मौर्यवंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। मेरे निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि मुझे महाभारत काल में बनवाया गया था। जो आज की किंवदंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था, सिर्फ मेरे दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी जी तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकड़ेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांध देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई है। कुकड़ेश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लत लाताब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप जैसी आज की पीढ़ी को मेरे बारे में जानकर गौरव जरूर महसूस हुआ होगा। मेरे बारे में एक कमेंट जरूर करना। इस प्रकार के और भी प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जीके एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।